अयोध्या की सीट कांग्रेस पार्टी की सीट थी 2009 में और उसके बाद 2014, 2019 दोनों बार बीजेपी ने सीट निकाली। अब अयोध्या आप जब मानते हैं तो आपको लगता होगा वैसे ही, मतलब दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये तो भाजपा ने जब जीती तो बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ जीती होगी, बहुत ज्यादा वोट मिला होगा। आइए आपको वोट शेयर से पता चलेगा। ये देखिए आप, 2009 में बीजेपी को 20.4% वोट मिला था और जिसने जीता था चुनाव वो कांग्रेस पार्टी थी 28.2, सिर्फ 28% पर कांग्रेस पार्टी ने सीट जीत ली थी। वोट कितना बटा हुआ था देखिए, बीजेपी 20%, कांग्रेस पार्टी 28%, सपा को 21%, बसपा को 18%। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि इन चारों में से किसको देना है। सबको लगभग बराबर वोट दे दिया था और 28% वोट पर कांग्रेस पार्टी ने सीट निकाल ली। अब आ जाइए 2019 में, बीजेपी लेती है 48.6% वोट और सपा बसपा का संयुक्त उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वो 42.6 वोट लेती है। 48.6% वोट बीजेपी लेती है। 6 परसेंटेज पॉइंट से बीजेपी जो है ये चुनाव जीत लेती है। तो मार्जिन 6% का था अयोध्या में 2019 में। कई लोगों को लगता होगा शायद और ज्यादा होना चाहिए था। बिल्कुल सर, सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से 46-47% वोट सपा बसपा के पास था। अगर कांग्रेस उसमें साथ जुड़ जाती है तो गठबंधन के तहत भले ही ना जुड़े, लेकिन इशारा के तौर पे जुड़ती है और वोटर्स के हिसाब से जुड़ती है। ये वो सीटें जहाँ पर विनय कटियार, निर्मल खत्री, अभी लल्लू सिंह, इन लोगों की सीट रही है। और आप देखें तो पहले सपा भी जीतते रही है, कांग्रेस पार्टी, सारे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग, सारे नहीं, ये अपोजिशन में मित्रसेन यादव या निर्मल खत्री, ये सब तो लोग कांग्रेस पार्टी के। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन बीजेपी वाले। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने भले ही बाकी जगह पे बहुत ज्यादा माहौल बनाया हो, वहां पे कास्ट ज्यादा माहौल बनाता है अयोध्या में। और विनय कटियार इस लिहाज से जीतते थे क्योंकि पिछड़े वोटर्स में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पैठ बनाई। विनय कटियार सिर्फ इस लिहाज से नहीं जीतते थे कि बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर थे, हिंदुत्व की बात करते थे। अयोध्या में कास्ट बहुत मायने रखता है और यही नतीजा है कि आप देखें कि पिछले चुनाव में भी बहुमुश्किल 6% का फर्क रहा है। सपा बसपा कांग्रेस अगर आ गए एक साथ, उनको अगर जोड़ दें, एक साथ वो थे नहीं, लेकिन अगर उनके वोटर्स को एक साथ जोड़ दें, क्योंकि ऑप्शन तो दो ही था वहाँ पे, या तो बीजेपी जाइए या इधर जाइए, तो उस कंडीशन में 4 या 5% वोट ही उनका डिप हुआ है उस बुके का। बीजेपी के लिए कोई बहुत आसान सीट वो कभी नहीं रही इस बार इस लिहाज से आसान रहेगी। और लल्लू सिंह बार बार जीत रहे हैं, पिछले 2 बार से आप देख रहे हैं कि लल्लू सिंह की जो खासियत है, कास्ट खासियत नहीं है। लल्लू सिंह की खासियत भले ही ठाकुर कम्युनिटी से हो, खासियत उनकी ये है कि वो किसी के लिए भी सुलभ रहते हैं।